हेलो डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी का जीवन परिचय, जो कि जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये लगभग हर साल पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। दो तीन परिचय, जीवन परिचय के नाम आपको दे देगा, दो तीन लेखकों के नाम, उसमें से किसी भी एक का लिखना पड़ता है। तो लगभग हर साल के पेपर में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आता है। तो चलिए देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय क्या है। देखिए, सबसे पहले इसका लिखने का तरीका हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम इनका जो है जन्म, मृत्यु, पिता का नाम और स्थान, ये सब लिखेंगे। और उसके बाद फिर जीवन परिचय लिखकर उसके बारे में हम बताएंगे, उनके बारे में। ठीक है, और उनकी फिर कृतियाँ लिखेंगे, हेडिंग डालकर कृतियाँ, यानी कि उन्होंने जो है जो जो रचनाएं की हैं उनके बारे में हम लिखेंगे। और फिर हम लिखेंगे साहित्य में उनका स्थान। ठीक है, उनका क्या स्थान था, उन्होंने किस प्रकार से जो है अपना जीवन जो है साहित्य में गुजारा, इसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यही जो है 3-4 पॉइंट जो है मेन होते हैं। इनको आपने पढ़ लिया तो बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार कहानी के जैसा आप पढ़ लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, इनका देखिए सबसे पहले हम याद रखते हैं जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। ठीक है, और इनका जन्म स्थान कहाँ था, वाराणसी। वाराणसी में ये पैदा हुए थे। और उनके पिता का नाम क्या था, बाबू देवी प्रसाद। ठीक है, ये इनके पिता का नाम था। और मृत्यु कब हुआ था, 14 नवंबर 1937। अगर 14 नवंबर आपको याद है तो लिख सकते हैं, नहीं तो 1937 भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि जो है एग्जैक्ट जो है डेट ही लिखा जाए कि 14 नवंबर या 15 नवंबर। ठीक है, तो 1937 भी आप लिख सकते हैं, है ना। ये अगर ये आपने याद कर लिया तो इनके जो है जीवन परिचय के बारे में आपको लिखने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। बस एक कहानी के रूप के जैसा आप इसको बस पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं इनका जीवन परिचय क्या है। ठीक है, ये किस प्रकार से लिखा जाता है। तो लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। ठीक है, ये जो कवि थे जयशंकर प्रसाद, ये जो है कवि भी थे और नाटककार भी थे, कहानीकार भी, मतलब कि कहानी भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे, और निबंधकार यानी कि निबंध भी लिखते थे। ठीक है, कोई कोई देखिए कवि ऐसा होता है कि सिर्फ वो गद्य लिखता है, पद्य लिखता है ना। ये जो है कहानी, नाटक, निबंध सब लिखते थे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के, ठीक है, वाराणसी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद, ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, बाबू देवी प्रसाद, काशी के प्रतिष्ठित और विनाढ्य व्यक्ति थे। ठीक है, धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है, ये इनके जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह जो है इनके घर पर ही हुई थी, तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, है ना। मतलब कि अपने से ये सब जो है ज्ञान प्राप्त किए, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी, संस्कृत, ये सब जो है ये अपने से खुद से ही पढ़े, बिना टीचर के सहायता से। और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। और माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय का उत्तरदायित्व संभाला। ठीक है, पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ये जो है व्यवसाय में घुस गए। व्यवसाय का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था में ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट गया। ठीक है, मतलब कि जब ये युवावस्था में थे तभी इनकी जो है भाभी भी मृत्यु, मतलब कि इनकी भाभी की भी मृत्यु हो गई। और जब उनके भाभी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद इनके पत्नी की भी मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मतलब कि एक के बाद एक जो है इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटता चला गया। फलस्वरूप वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनको जो है बहुत पैसे उधार लेने पड़े, है ना, ऋण के बोझ से जो है दब गया। और इनको विषम परिस्थितियों से यानी कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। ये इनका जो है जीवन जो है बहुत ही कठिन पूर्ण रहा है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है, इन्होंने जो है हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे।
और हमेशा जो है साहित्य में लगे रहे, मतलब कि जो है कहानी नाटक ये सब जो है हमेशा लिखते रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया। देखिए, जब किसी भी घर में अगर एक के बाद एक कोई मरने लगे और वो घर जो है रीढ़ से दब जाए, मतलब कि ज़्यादा कर्जा हो जाए, है ना, तो वो क्या होगा, जो मुखिया होगा वो चिंता में रहेगा, है ना, तो चिंताओं से जर्जर होता गया उनका शरीर, ठीक है। और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। क्षय रोग होता है, एक रोग होता है, ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। और 14 नवंबर 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की अल्प आयु मतलब कि आधे उम्र में, ठीक है, 48 वर्ष बहुत ही कम उम्र होता है, ज़्यादा तो होता नहीं, कम से कम 60-70 के पार अगर कोई व्यक्ति मरता है तो थोड़ा ठीक रहता है, ठीक है। 48 वर्ष की अल्पायु में वे इस संसार से विदा ले लिए, मतलब कि जो है 14 नवंबर 1937 में 48 वर्ष की अल्पायु में ये जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी कि इनकी जो है मृत्यु हो गई, ठीक है। अब देख लेते हैं इनकी कृतियाँ, मतलब कि कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं की थी, उनके किताबों के नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है स्कंदगुप्त, फिर अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, आकाशदीप, इंद्रजाल, कामायनी, आशु, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये सब जो है इनके जो है लिखे गए जो है लेख हैं, ठीक है। ये देखिए 7-8 हमने दे दिया है, लिख दिया है, 8-10 लगभग, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने लिख दिया है। इसमें से अगर आप 4-5 भी याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 हमेशा लिखना चाहिए, ठीक है। कम से कम 3 तो जरूर लिखना चाहिए, 3 या 4, है ना। तो इसमें से 3 4 5 आप जितना भी याद कर सकें आप याद कर लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा ही आप याद रखें, ठीक है। और ये देखिए जो हमने जीवन परिचय ये बताया, ये हो सकता है आपको थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन जो है अब मेन देखिए इसका यही है, जन्म स्थान, फिर पिता का नाम और मृत्यु, ठीक है। इसके आधार पर आप थोड़ा कम ज़्यादा भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो ये जो है कृतियाँ के बाद अब हम देख लेते हैं कि इनका साहित्य में क्या स्थान था। अब देखिए साहित्य में स्थान क्या है इनका, इसमें क्या लिखेंगे कि प्रसाद जी छायावादी युग के जनक तथा युग प्रवर्तक रचनाकार हैं, ठीक है। ये जो जयशंकर प्रसाद जी थे, ये जो है छायावादी युग के लेखक थे, ठीक है। तो अगर आता है क्वेश्चन में कभी कभी बनाता है कि छायावादी युग के किन्हीं 1-2 लेखकों का नाम लिखिए, है ना, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्पी में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से छायावादी युग के कवि कौन है, ठीक है। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद अगर दिया रहेगा तो ये जो है छायावादी युग के लेखक हैं, ठीक है। और बहुमुखी यानी कि इनके अंदर जो है बहुत सारी प्रतिभाएं थी, है ना। ये देखिए कहानीकार भी थे, नाटककार भी थे, है ना, और निबंध भी लिखते थे। तो यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियाँ, निबंध, उपन्यास आदि लिखकर इन्होंने महान साहित्यकारों में अपना प्रमुख स्थान बनाया है, ठीक है। ये हो गया जो है जयशंकर प्रसाद के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको सभी विषय के जो है मेन टॉपिक मिल जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर किसी अन्य लेखक का जीवन परिचय आप चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। वहाँ पर हमने बहुत सारे लेखकों का, बहुत सारे कवियों का जो है जीवन परिचय अच्छे से समझाया है।